ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आया। क्या बात है। आग लगा दी पानी में, तब दीपक राग सुनाया। क्या बात है, वाह। का संगम ये जीवन गीतों की माला, हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया जी की बात अब शुरू होनी चाहिए। भैया जी कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आना हुआ आपका साहब? हाँ, दिल्ली से। बहुत फाइल वाइल लेके आए हैं, क्या बात है? एमसीडी की पोल खोलनी है। एमसीडी की पोल खोलनी है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लोग पोल और फाइलें सब लेके, कोई गुलाब भी लेके अच्छा बेच रही हैं आप गुलाब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे और थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, आपने बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा आज सॉन्ग गाया और राग मल्हार और दीपक सब रागों का जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? सर लखनऊ गोमती नगर। लखनऊ गोमती नगर, पिछली बार भी तो इधर कैसे आना हो गया? यहाँ हमारी कंपनी, खुद की कंपनी है, उस कंपनी का मैं डायरेक्टर हूँ, शक्ति ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, और कितने लोग काम करते हैं उस कंपनी में? 250-300 लोग। 250-300। अच्छा, तो और एक्सपेंड करने का मूड है? फादर हमारे वहाँ पर। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, और एक्सपेंड करने का मूड है? बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी का भला हो जाए, इससे ज्यादा किसी को रोजगार। यहाँ झूठ नहीं बोलते लोग, खाम यहाँ आके बोल दिया आपने। इसी मंच पे आके कल आपको जवाब दूंगा। हाँ, 2, 4, 5, 10 बच्चे जो रोज खड़े होते हैं, उनमें से किसी को नौकरी और कुछ बात और बड़ा कैनवस खींचे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम ध्रुव कुमार शर्मा। ध्रुव कुमार शर्मा, तो कल आप आएंगे फिर से? कल मैं यहीं आपको मिलूंगा। अच्छा, और जिसका भी रिज्यूम होगा, हाँ, उसको आप लेंगे? उसका, हाँ। ठीक है भाई, कल आना, अपने अपने रिज्यूमे के साथ आना। बहुत बढ़िया बात, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हाँ, तुम भी कुछ काम वाम करो, ये खाली खाली तो खड़े होना सही है। 5 बजे के बाद भैया जी कही। हाँ, नहीं, ये खड़े होना ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बातचीत का सिलसिला जो है होगा तो जरूर शुरू, लेकिन मेरा मुद्दा तो कुछ यही था कि आम आदमी से तमाम वो सारे लोग तो दूर दूर से आते हैं। हाँ जी, आपका मुद्दा पूछ लेता हूँ मैं, क्या हुआ बताइए। सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से पैदा हुआ हूँ। हाँ, मुद्दा बताइए फटाफट। मुद्दा ये है कि एमसीडी से मेरी दुकान अलॉटमेंट हुई थी पिताजी के, हाँ, अभी तक नहीं मिली। पिताजी के अलॉट हुई थी और अभी तक नहीं मिली? कहाँ, कौन सा मोहल्ला? ये दिल्ली का है, करोबाग का। करोल बाग का, तो मिला नहीं अभी तक? अभी तक अलॉटमेंट नहीं। क्यों नहीं मिली? अब एमसीडी से देते थे तो मिली, उन्होंने मना कर दी कि अभी आएगी तब देगी। आएंगी तब देंगी मतलब क्या? अलॉटमेंट दुकानें नहीं है, जगह नहीं, दुकानें नहीं, जगह नहीं है। तो आपने मुकदमा किया कि नहीं किया? नहीं सर, नहीं किया। अभी देखिए मुकदमे का जिक्र होगा अभी थोड़ी देर में। आप कहाँ से आई जी? पंजाब से। आज इधर ये आ गया, ये वो हाल दूर क्यों जा रही है जी? पंजाब के आदमी तो ऐसे नहीं होते जी। आप कहाँ से हैं जी? पंजाब से ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो आज हमारे मेहमान हैं, मैं उनसे आपका जरूर तारुफ करा देता हूँ, जो लोग आज मौजूद हैं। रोहित चाहल साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद हाशमी साहब मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुरजीत यादव जी आज जुड़ रहे हैं हिंदू सेना से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल साहब पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्पना चौहान हमारे साथ,
पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, थैंक यू सो मच। दया शंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद रफी अता साहब बीमार थे लेकिन फिर भी आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहम्मद रफी अता साहब, थैंक यू सो मच। चेयरमैन है माइनॉरिटी ह्यूमन राइट्स फोरम के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और विशाल जी हैं शेर सेना से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और रमनीश साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रमनीश वस्त साहब, थैंक यू सो मच। असल में मसला ये है कि आज क्या मुद्दा होना चाहिए। किसी ने कहा सुबह कि महंगाई जो है बहुत अपने 8 साल के चरम पर है, मुद्दा बहुत अच्छा है, इसी पर बातचीत होनी चाहिए। ऑफ कोर्स बातचीत इस पर भी होनी चाहिए। लोगों ने कहा कि ज्ञानवापी पे सारा मीडिया लगा हुआ है और उसी पे सारी चर्चा है, सारा जोर उधर ही है, और ये बातचीत का सिलसिला जो ये निकला है, जो कुछ अभी तो सर्वे रिपोर्ट आई नहीं, सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होगी, 2 दिन का समय मांगा है, लेकिन उसमें ये निकल आया, जो कुछ बाहर आया उसमें कहा कि शिवलिंग है, किसी ने कहा नहीं शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है, और इसी पर पूरी बातचीत बन गई। बहरहाल तमाम वादे हैं, तमाम बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, उसने कहा कि वजू करते हैं, जब आप जाते हैं नमाज अदा करने तो उससे पहले आप वजू करते हैं, तो बोले वजू खाना जो है जिसको तालाब बताया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम बातें हो रही हैं कि वजू खाने को जो है सील कर दिया जाए, स्थिति जो है। और उन्होंने कहा कि शिवलिंग जो जगह बताई जा रही है उसको सुरक्षित रखा जाए और किसी को भी नमाज पढ़ने से ना रोका जाए। ये 3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट कमिश्नर जो थे अजय मिश्रा, जो दिन भर का न्यूज की खबर की जो डेवलपमेंट है उनको हटा दिया, 2 कोर्ट कमिश्नर रहे हैं, और सर्वे रिपोर्ट को जो है 2 दिन के बाद सौंपा जाएगा कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निचली अदालत जो है वही इस मामले की पूरी सुनवाई करेगी। हालांकि जो मुस्लिम पक्षकार थे उन्होंने ये बात कही थी कि जो सुनवाई है वो निचली कोर्ट में ना हो। बहरहाल बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन मैं पूछ लूं लोगों से, कहां से आई हैं आप? कहां से आए हैं आप? दिल्ली में क्या करते हैं? एयरपोर्ट जॉब। एयरपोर्ट जॉब क्या होता है? फ्लाइट सर्विस पैसेंजर सर्विस। हाँ जी, रुका भाई। फ्लाइट सर्विस पैसेंजर सर्विस। हाँ, फ्लाइट सर्विस पैसेंजर सर्विस। पैसेंजर सर्विस हम समझे नहीं भाई कुछ। पैसेंजर को रिसीव करना। पैसेंजर को रिसीव करना, अच्छा वाह, बहुत अच्छा काम है भाई, वाह। और कहाँ रहते हैं यहाँ पे? महिपालपुर। तो इधर कैसे आए? घूमने आए थे? कहीं से आए थे तो हमने थोड़ा घूमते चले। जी बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातचीत का सिलसिले को शुरू करते हैं। शुरू करें या किसी को कुछ बोलना है, अपनी बात कहनी है तो मैं आ सकता हूं, आपको छोड़ के अलावा। मैं बात शुरू करूं? हाँ जी, शुरू करूं? क्या नाम है आपका? यंगस्टर है, दिखते हैं तो बात करने का मन करता है जी। मैं हार्दिक नारायण शुक्ला। हार्दिक नारायण शुक्ला जी, कहाँ से रहने वाले हैं आप? जी मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। तो इधर कैसे आना हुआ? सर मैं हिंदू कॉलेज का स्टूडेंट। हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट है? Yes, और आप भी? मैं लखनऊ से हूँ, विधि शर्मा। विधि शर्मा। और आप क्या कर रही हैं? मैं भी हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज से, दोनों हिंदू कॉलेज के, बड़ा प्रतिष्ठित, देश में नहीं दुनिया में इस कॉलेज का बड़ी प्रतिष्ठा है। आप भी हैं हिंदू कॉलेज से? तो कुछ स्टूडेंट आप किसके हैं, क्या कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट? हिस्ट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। आज तो टॉपिक हिस्ट्री का ही है, जाइएगा मत, खड़े रहिएगा। आपका भी हिस्ट्री है? नहीं, मैं लिटरेचर स्टूडेंट हूँ। लिटरेचर, वो आपका भी आएगा मामला। और आपका भी लिटरेचर है? लिटरेचर वाले बचेंगे नहीं, हिस्ट्री वाले। तो ये कुछ जो चल रहा है ज्ञानवापी को लेकर, कुछ कहना चाहते हैं या कुछ मुद्दा है, या पहले बहस हम शुरू कराएं उसके बाद बोलेंगे? शुक्ला जी बाद में बोलेंगे, अभी यही है मुद्दा। ये आम आदमी यही सोचता है, ये पहले बहस हो जाए, उसके बाद मौका लगे तो बोलेंगे, नहीं लगेंगे तो नहीं बोलेंगे, है ना? यही होता है जी। आप बोलेंगे? पहले समझेंगे कौन सी हिस्ट्री है? मेडिवल है या एंशिएंट है या मॉडर्न हिस्ट्री है? कौन सी हिस्ट्री है? तीनों है। तो बस मेडिवल हिस्ट्री का ही मामला है, तो मेडिवल हिस्ट्री पे ही मामला फंसेगा। मैं उसी पे बातचीत का सिलसिले को शुरू करता हूं, और सबसे पहले मसूद भाई आपको खड़ा करता हूं, बातचीत का शुरुआत करता हूं कि आखिर मैंने बताया कि एक मुद्दा वो था और एक ये, लेकिन पूरे देश में चर्चा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, ज्ञानवापी परिसर को लेकर, सर्वे को लेकर, वहां मिले शिवलिंग को लेकर, उसको फव्वारा बताने को लेकर, तमाम बातें जी। देखिए, जैसे ही ये मसला शुरू हुआ तो शुरू से मैंने एक बात कही कि जो सिविल कोर्ट ने, बनारस सिविल कोर्ट ने जो पिली 5 दादियों की एक्सेप्ट की थी, हमें उसी के ऊपर आपत्ति थी। हमने ये कहा कि वो कोर्ट ने गैर कानूनी काम किया है।
मेरा मानना यह है कि कोर्ट ने गैर कानूनी काम किया। अब लोगों ने कहा कि तुम कोर्ट के खिलाफ बोलो। कोर्ट के खिलाफ तो जो कोर्ट गलत काम करेगा उसको बोलना पड़ेगा। कोर्ट ने जब पार्लियामेंट ने 1991 में एक एक्ट बना दिया और उस एक्ट का नाम रखा द स्पेशल वर्शिप प्लेसेस एक्ट, और उसके अकॉर्डिंग कोई मतलब बहस होनी ही नहीं चाहिए थी। और इस दौर में अगर फाइलें खुलनी चाहिए थी तो फाइलें खुलनी चाहिए थी राफेल की, फाइलें खुलनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की, फाइलें खुलनी चाहिए थी उनसे जिनसे देश का और देशवासियों का भला हो, नौजवानों का भला हो। राइट। लेकिन फाइल वो खुल रही है जिससे नफरत में इजाफा हो, जिससे जय श्री राम और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो। उससे क्या लेना देना? उससे आज के देश में, आज के दौर में आप क्या हासिल कर पाओगे? उसका जवाब ये आवाम देगी, ये पब्लिक देगी आपको। राइट। दरअसल वो जो वर्शिप एक्ट है 91, उसमें ये कहा था कि 15 अगस्त 1947 नरसिंह राव सरकार थी, तब उन्होंने कहा कि ये एक्ट आया। उन्होंने कहा कि यथास्थिति जो जैसा है धार्मिक स्थल का स्टेटस नहीं बदला जाएगा 91 का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में वो भी चैलेंज हुआ और वो अभी भी पड़ा है वहां पे विचाराधीन। लेकिन बात 91 एक्ट की और उसमें ये पहलू भी जुड़ा। जी, बीजेपी का पक्ष। जी देखिए प्रतीक जी, जहां तक बात है इतिहास की, हम सब जानते हैं देश के अंदर जिस तरीके से जब मुगल काल था, काला इतिहास जो है, जिस तरीके से 30,000 से ज्यादा हजारों मंदिर तोड़े गए। आज जो काशी विश्वनाथ जो हमारा विश्व हिंदुओं का जिस तरीके से मुसलमानों के लिए मक्का है, चाहे ईसाइयों के लिए जेरूसलम है, और जेरूसलम है, उस तरीके से चाहे यहूदी जेरूसलम और वेटिकन उन ईसाइयों के लिए है, उसी प्रकार से हिंदुओं के लिए हमारा जो पवित्र स्थान है वो काशी विश्वनाथ है, अयोध्या है, मथुरा है। जिस प्रकार से अभी मैं इनकी बात सुन रहा था, इनको कोर्ट से दिक्कत है, इनको सिविल कोर्ट से भी दिक्कत है। जब ये हाई कोर्ट का जाते हैं तो हाई कोर्ट इनकी बात सुनना मना कर देता है, इनको हाई कोर्ट से भी दिक्कत होती है। राम मंदिर के अंदर इनको क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी दिक्कत होती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि वहां पर मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ के औरंगजेब जो आक्रांता था, जिसने हजारों मंदिरों को और हिंदुओं को कत्लेआम किया, उसने किया। आज भारतीय जनता पार्टी का सीधा मत है कि देखिए वहां पे हमें अपने भारत के कोर्ट पे, भारत के संविधान पे पूरा भरोसा है। जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा हम मानेंगे। लेकिन बात यहां पर क्या है, देखिए एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, वहां पे कोर्ट ने सिर्फ सर्वे करने की बात कही तो इनको इतनी तकलीफ हो गई। जब सोचिए हजारों मंदिर तोड़े गए तो हमें कितना दर्द हुआ होगा। वो दर्द समझिए, उस हिंदुओं का दर्द समझिए, उस नंदी का दर्द समझिए। जो नंदी, जो हम पूछते हैं नंदी भगवान जो है, उनके मुंह किस तरफ है? मस्जिद की तरफ है, क्योंकि वहां पे उस मस्जिद के अंदर जो एक ढांचा खड़ा है उसके अंदर वहां पे आज शिवलिंग, आज भी कोर्ट ने कहा वहां पर कुछ साक्षात वहां पे तथ्य पाए जा रहे हैं। राइट, मैं लेता हूं 91 का जो एक्ट है, ऑफकोर्स मैं आपसे जरूर पूछूंगा आगे। 91 का जो एक्ट है उसमें दो बातें मैं बताना भूल गया था, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें राम जन्मभूमि को अलग रखा गया था क्योंकि वो सुनवाई हो रही थी राम जन्म मामले की, और उन्होंने कहा था बाकी जितने हैं वो स्टेटस को रहेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। इन्होंने रखा ना ये। देखिए इन्होंने कहा, चाहल साहब ने अभी कहा कि जो बातें कही, तो इनको मैं ये कहता हूँ, देखिए वार्षिक एक्ट बना 91 में बना नरसिम्हा राव सरकार में, और इनके बारे में मैं इतना कहूंगा कि इनके पास तो पार्लियामेंट है। इनके पास क्या पार्लियामेंट आपकी भी नहीं है क्या? ऐसी बात क्या करते हैं आप? पार्लियामेंट आपकी भी है, पार्लियामेंट मेरी भी है, हम सब की है, भारत की पार्लियामेंट है, हम सब की है। तो लेकिन सत्तारूढ़ दल, जिस 91 एक्ट की आप जिक्र कर रहे हैं वो वही पार्लियामेंट है, वही बताने जा रहा हूं, सबसे बड़ी पंचायत बताने जा रहा हूँ ना मैं। तो पार्लियामेंट में इनको इतनी जल्दी क्या थी? पार्लियामेंट, अगर आपको इस बारे में करना था, आगे कदम उठाना था, तो आप पार्लियामेंट में, आपके पास बहुमत है, आप पार्लियामेंट में पहले जाते, पार्लियामेंट को आगा करते, पार्लियामेंट से लेते। इससे पहले कि आपने अवैध काम क्यों किए वहाँ, आप सीधा कोर्ट में जाए, कोर्ट का बिल्कुल किसी प्रकार के कोई अवैध कार्य नहीं हुए हैं। असलियत छिप नहीं सकती झूठी दलीलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इनसे पूछिए। अब बहस, हाँ मैं समझ गया, बहस आ गई है, अब आ गई। क्या था? अरे वहाँ भगवान शिव थे, साक्षात थे, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही शाश्वत है। हर हर महादेव। मैं डिबेट करने वालों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अपनी बात जरूर कहें। जी नमस्ते, अपनी बात जरूर कहें, लेकिन एक बात ध्यान रखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर हर महादेव में कोई दिक्कत है। मैं भी शिव का ही भक्त हूं, रुद्राक्ष की माला मेरे भी रहती है, लेकिन उसका एक डेकोरम है डिबेट का, और डिबेट का डेकोरम आप सबको मेंटेन करना चाहिए। ये नियम है जी, ये जरूरी है ऑफकोर्स जी। इन्होंने कहा कि हम लेके आए
देखिए 5 बहनें जो दिल्ली की थी वो वहां गई, पीआई लगाई, कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने ऑर्डर दिया। भारतीय जनता पार्टी नहीं गई। हिंदू समाज जिस प्रकार से हमने देखा हजारों साल से प्रताड़ित हुआ, जिस तरीके से मंदिर तोड़े गए, हमारे कत्लेआम किया गया, देश से छुपा नहीं है। आज उस काशी जो वहां पर मस्जिद खड़ी है, ढांचा खड़ा है, उसकी जो दीवार है वो भी मंदिर के ऊपर खड़ी हुई है। जो सबूत दिखाता है अपने आप में, उससे ज्यादा सबूत की जरूरत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, इनको आज तकलीफ सुनिए, आज इनको कोर्ट से भी दिक्कत है, आज इनको संविधान से भी दिक्कत है, आज इनको सेना से भी दिक्कत है, आज सीबीआई से भी दिक्कत है, आज इनको पूरे देश से दिक्कत है। लेकिन इनको भरोसा है, इनको देश पे, पाकिस्तान पे भरोसा है, इनको चीन पे भरोसा हाँ, है। मैं बता रहा हूं, इन्होंने कहा, जो कहा कांग्रेस ने भी आज कहा, अजय माकन जी का है कि देश टूट रहा है, इतना न तोड़ो कि जुड़ ना सके। नहीं बिल्कुल, ये देश को जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। जब तमाम मामले आ रहे हैं, देखिए 1991 का जो कानून है वो केवल कानून नहीं है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 5 सदस्यीय संविधान पीठ, अरे भाई, अरे कोर्ट क्या कर रहा है, हम थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। कोर्ट को अपना काम करने दीजिए ना, आपको दर्द क्यों हो रहा है? अरे भैया, आपने कभी हिंदू समाज के बारे में एक शब्द नहीं बोला। और आपसे बड़ा शिव भक्त हूँ। नंबर 1 मैं भी यही कह रहा था कि जब 2019 में राम मंदिर, आप शिव भक्त हैं? मैं भी शिव भक्त हूँ, मैं शिव भक्त, मैंने कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। एक सेकंड सुन लीजिए, तरह से मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जैसे ये सर्टिफिकेट ना दे रहे चहल साहब, बीजेपी जिसको देखिए आजकल हो गया, बीजेपी जिसे सर्टिफिकेट देगी वही हिंदू है, बीजेपी जिसे सर्टिफिकेट देगी वही देगी। मैं आ गया, मैं आप ही के पास, ऑफकोर्स आई विल कम टू यू, ऑफकोर्स मैं आपको रोकूंगा, मैं इन्हीं को दूंगा जी। राहुल गांधी और उनकी पार्टी जो टाइम टू टाइम बदलते हैं, जैसे क्रिकेटर बदलता है ना, जो जनेऊधारी राहुल गांधी है वैसे ही ये राम भक्त है। अरे सच्चाई है ना, सच्चाई नहीं। राहुल एक मिनट बताइए, आप बताइए किसने राम सेतु का विरोध किया? किसने 2007 के अंदर कांग्रेस में कोर्ट में हलफनामा देके राम सेतु का विरोध किया? राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाया। कपिल सिब्बल कोर्ट में जाके खड़े हुए कि राम मंदिर की सुनवाई चलनी चाहिए। किसने कहा पूरे हिंदू मंदिर बनवाना चाहते हैं? शशि थरूर ने कहा। लगातार राम मंदिर का विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। 10 सेकंड में कह रहा हूँ, राम मंदिर मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने क्या कहा कि 1991 का जो पूरा का पूरा धर्म स्थल कानून है उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राम मंदिर आखिरी मामला था, अब इस प्रकार का कोई मामला नहीं होगा। ये नहीं कि अतीत के भूल सुधार के नाम पे हम लोग लगातार उसी में लगे हुए रहेंगे। हमें वो अतीत सुधारने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम वर्तमान सुधारें, आज के महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को सुलझाया जाए। इसलिए लगातार हम लोग इसको कह रहे हैं कि ये देश तोड़ने की रणनीति। आप देख लीजिए, कभी वहाँ का कोई मस्जिद का मामला, मैं आपको एक आंकड़ा बताना और भूल गया था। 8 साल की जो सबसे महंगाई थी उसको जब इन्होंने बोला तो मुझे बताना जरूरी है, वो 15 दशमलव से ऊपर है। और ये पहले जो थी पिछले साल की अगर बात करें तो 10.70 के आसपास थी। ऑफ कोर्स मेरे बताना जरूरी है, महंगाई है सबसे ज्यादा। जबरदस्त नहीं, महंगाई थोड़ी मोड़ी नहीं है, 15%, और ये लगातार डबल डिजिट में, कितने मैंने लगातार डबल डिजिट में चली आ रही है। तो इसलिए इन सब मामलों से, मुद्दों से ध्यान भटकाने का चीज। अभी ये कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग कोर्ट नहीं मानते, ये संविधान नहीं मानते। कौन है जो कोर्ट नहीं मानता, संविधान नहीं मानता? अगर किसी को असहमति है तो ऊपर के कोर्ट में जा रहा है वो अपील करने के लिए, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। इसमें रोहित चहल जी क्या परेशानी आ रही है आपको? इसमें मुझे तो कहीं कोई परेशानी का मामला नहीं दिख रहा। ना तो हिंदू पक्ष में किसी ने कहा कि वो हम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, ना मुस्लिम पक्ष में किसी ने कहा कि हम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। पूरा मामला कोर्ट के, अब आप वहाँ पे फवारा है कि शिवलिंग है, वो कोर्ट तय करेगी इसको। असल में मसला फवारा है या शिवलिंग? जी जो प्रत्यक्ष है, देखिए 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है। आज भारतीय जनता उसको बेरोजगारी, महंगाई से वो एक बार को अब अपना लोहा मनवा लेगा, लेकिन उसको अपने जय श्री राम के खिलाफ 1% भी गुरेज नहीं है। उसको जय श्री राम बोलना है, उसको भारतीय संस्कृति और संस्कार पहले उसकी प्राइमरी नीड है। और इन लोगों का सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो ये सवाल उठाते हैं, ये सेना प्रमुख को गाली देते हैं, ये आतंकवादी को जी लगाते हैं। अरे हम लोग कलाम को पूछेंगे, हम ओसामा बिन लादेन को नहीं पूछेंगे। पाकिस्तान चले जाता है बिना निमंत्रण के, प्रधानमंत्री पाकिस्तान चले जाता है, इनके मंत्री आतंकवादियों को हार बनाते हुआ लिंचर। जनता सब जानती है। जनता, वो जो आप सोच रहे हैं कि वो बेवकूफ है, वो बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। जनता सब समझती है अच्छी तरह से। आज मंगलवार था और अगर आप लखनऊ में होते तो बड़ा मंगल है वहां पे। और मैं बताऊं आपसे, जो लखनऊ का, अल्पना जी मैं इतिहास ही बता रहा हूं आपको, जो लखनऊ में अगर आप आज होती
और हम सारे लोग लखनऊ में अगर ये डिबेट कर रहे होते तो आज वहां पे बड़ा हनुमान का जो हनुमान मंदिर है, जो मंगल है, बड़ा मंगल, वहां पे उसका अनुष्ठान होता हो हर जगह, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर जगह। और जो पुराना हनुमान मंदिर है अलीगंज में, उसके ऊपर एक चांद तारा बना हुआ है, उसके ऊपर एक चांद। मैंने पूछा ये चांद तारा क्यों बना है? बोला जो बेगम आलिया थी उनके यहाँ संतान नहीं होती थी, उन्होंने मंदिर बनवाया, उसके ऊपर जीर्णोद्धार कराया एक्चुअली में, और इसके ऊपर ये देखिए मैं आपकी बहस में उतना ही घुसूंगा जितना मुझे जाना है, मैं उससे ज्यादा नहीं जाने वाला। मैं आपकी बहस में उतना ही जाऊंगा जितना मुझे जाना है, जितना मुझे लगता है। लेकिन आपका फैक्ट आपके पास है, कोर्ट में मामला है। जी मैं आ गया आपका। प्रतीक जी, सवाल सिर्फ ये है कि क्या क्या तोड़ेंगे आप? आपको पता है कि हिंदुस्तान में कितने ऐसे मंदिर हैं जो बौद्ध धर्म के स्तूपों को तोड़ करके बनाए गए हैं? उसको तोड़ दीजिए आप। ये तो आप मानते हैं कि तोड़े गए, आप मानते हैं? नहीं, आप मानते हैं कि तोड़े गए ना? तोड़े गए ना? ठीक, मैं पूरी बात सुनूंगा। नहीं, इन्होंने माना कि तोड़े गए, अब आगे बात। लोकतंत्र खतरे में है, देश की आस्था खतरे में है, अदालत की समझ खतरे में है, सब कुछ यहाँ खतरे में दिखाई दे रहा है। साहब जब कह दिया गया सर्वे करने के लिए, सर्वे कराते ना आप, सर्वे कराते ना आप। 3 दिन पहले आपने लीक कर दिया, जो रिपोर्ट आई वो वीडियो आपने लीक कर दिया, बगैर कुछ कहे आपने उस पर बंदिश लगा दी, आप चारों तरफ से घेरेबंदी करवा दी। क्या चाहते हैं आप? सामने वाले की जुबान पर टेप लगा दीजिए आप, जो मन में आए सो कहिए। बचपन में हम लोग खेल खेलते थे, ओक्का बोक्का 3 तड़ों का, जिसमें उंगली रख दिया वो हमारा हो गया। रख दीजिए आप। जी देखिए, खतरे में कहा इन्होंने लगातार। देखिए खतरे में देश नहीं है, खतरे में आज देश तो सुरक्षित हाथों में। आज कांग्रेस परिवार जो है, आज गांधी परिवार जो है, और कांग्रेस जो है, और जो देश विरोधी है वो खतरे में। आज दिक्कत उनको है, आज तकलीफ उनको है। और रही बात, देखिए अभी ज्ञान दे रहे थे, इतिहास बता रहे थे। मैं एक छोटी सी बात बताऊं इतिहास के अंदर। 1936 जो इतिहास के अंदर ऑन रिकॉर्ड है, 1937 का, रुक जाइए। दीन मोहम्मद की याचिका थी ये ज्ञान वापी को लेकर, ठीक है। कोर्ट में गए, वहां पे कोर्ट ने कहा कि भैया ये वक्फ बोर्ड की नहीं है, आप ये इतिहास में ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। इसके ऊपर कोर्ट में अब तक सुनवाई लगातार, मैं जो बता रहा हूं, ये मामला लंबित है, कोर्ट में लगातार चीजें चल रही हैं, और आज भी मामला कोर्ट में है। कोर्ट को काम करने दीजिए ना अपना। अरे क्यों तकलीफ हो रही है? देखिए मैं इन्हें सलाह दूंगा, बुलडोजर लेके तो इन्होंने ये निकल ही पड़े ना, बुलडोजर लेके निकल ही पड़े। पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर लेके, रुकिए बुलडोजर लेके निकलिए, खो डालिए पूरे हिंदुस्तान को। ताजमहल खो दिया, लाल किला खो दिया, कुतुब मीनार खो दिया, हुमायूं का मकबरा खो दिया, जिस चीज में आपको शक है सारा खो दिया। इनसे पूछिए कि बुलडोजर आखिर क्यों ना चलाएं? जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने 70 साल देश की जनता को उल्लू बनाने का काम किया, हम क्यों ना चलाएं बुलडोजर? अवश्य चलेगा बुलडोजर। नहीं, एक मिनट। जहां डिबेट डिरेल हो, दूसरी तरफ जाने लगे। जय श्री राम। अब तो जय श्री राम नहीं कह रहा हूं, आजकल मैं ओम नमः शिवाय कह रहा हूं। और क्या? देखो भाई, शिव के आराध्य हैं राम और राम के आराध्य हैं शिव, दोनों एक दूसरे को पूजा करते हैं, तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। और कैसे हो तुम? हमारे चरणों, हमारे थोड़े भगवान के चरणों में जाया करो, वही सब ठीक है। मैं आया, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। जी आप कुछ कह रहे थे? जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्लीज मैं आ रहा हूँ। जी मैं ये कह रहा हूँ कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत। अब श्रीमान ने एक लाइन में बता दिया, मैंने लोगों के आंखों में धूल झोंकने का ये है कि वर्कशिप एक्ट का एक लाइन उन्होंने बता दिया कि कोई नहीं तोड़ा जाएगा। इस हिसाब से तो हम कहते हैं कि 47 में देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, तो इनको कहीं और होना चाहिए। एक लाइन का तो कोई कानून नहीं होता ना। ये यहाँ कर क्या रहे हैं? क्या रहे हैं? पकड़े, तुम हमेशा यही कहते रहो, ये पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। खड़े रहो, मैं आ रहा हूं, तुमको गवाएंगे आज नहीं। रुको, आपका नाम हो गया साहब? नवीन राय। नवीन राय जी, क्या काम करते हैं आप? मैं कुछ अपना करता हूँ। करते, बहुत अच्छी बात, खड़े रहिए, क्योंकि आपके तर्क पे तर्क आ गया। जी प्रतीक जी, मैंने ये निर्णय लिया था कि ज्ञान वापी की डिबेट में मैं नहीं बोलूंगा, इस वजह से मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। मैं भी आपको बताऊं, लेकिन इन भाई साहब की, इन भाई साहब जैसे मानसिकता के जो लोग हैं, उनको जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आप ये समझते हो कि भारत तुम्हारे बाप का है, तो सुन लो, तुमसे ज्यादा भारत मेरे बाप का है। भारत इनके पिताजी का भी नहीं है। 91 में वहाँ, 91 से पहले वहाँ प्रतिदिन, सुनिए सर, 91 से पहले वहाँ गौरी की पूजा प्रतिदिन होती थी।
मुलायम सिंह यादव ने वहाँ एक दिन पूजा आपने राइट, कराई। क्या कहा आपने? किसी के बाप का नहीं है, हम भारतीयों का है। फिर सही पकड़े हैं। देखिए, हम सारे लोग डिरेल होते हैं, हम सारे लोग डिबेट को उल्टा सीधा कर देते, दाएं बाएं कर देते, घुमा देते डिबेट को। लेकिन जो जनता है ना, वो बिल्कुल सही करेक्ट लाती है। बोलिए, ना तुम्हारे बाप का ना तुम्हारे बाप का, ये तो हिंदुस्तान भारतीयों का है। क्या नाम है आपका? पूजा। देखिए, बिल्कुल सही है, एकदम मुस्कुरा रही हैं। और ये बात इतनी सरल है कि समझ में सबको आ रही है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं तेरे बाप का, मेरे बाप का। मैं आ गया जी, ऑफ कोर्स। अरे छोड़िए, एक बार इन्होंने मेरे पिताजी के बारे में, नहीं, आपके पिताजी के बारे में नो, इसीलिए नहीं, मैं आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स, मैं राय साहब, मैं आ रहा हूँ। सर मेरी एक बात ये है, मैं नहीं जवाब देता, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि मेरे पिताजी को नहीं, मेरे जैसे मानसिकता के लोगों के पिताजी का नहीं है भारत, तो इनके भी पिताजी का नहीं है। फिर इनको उस 4 पुश्त ऊपर परदादा के पास जाना पड़ेगा, जिनका नाम कोई रामलाल या शंभू शरण होगा। समझ रहे हैं ना? वहीं तक इनको जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, मुझे मालूम है जब ये बहस निकलती है, मुझसे पूछ, जैसे आपने कहा ना, आपने कहा कि मैं ज्ञानवापी पे नहीं आ रहा था और मैं भी बहस नहीं करा रहा था। ये शायद मेरी पहली है और मैं चाहता भी नहीं हूं कि इस पे बहस हो ना बातचीत हो, क्योंकि कोर्ट करेगा वही ज्यादा सही है, क्योंकि हमारे दिमाग कैसे होते हैं। होता क्या, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे बाप का नहीं है, तो यकीन मानिए आपके भी पिताजी का नहीं है। और अगर आप पीछे जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलने लगी कि मैं नहीं चाहता कि उन सारी चीजों पे देता हो। बिल्कुल ना हो बात। नाउ यू प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस एज कमिंग। देखिए, मैं ये बता दूं कि मेरे फादर स्वतंत्र सेनानी थे। मेरे पास ताम्र पत्र है जो भारत सरकार ने दिया, और मेरे वालिद ने, मेरे बाप ने 4 साल 8 महीने जेल के अंदर गुजारे इस देश को आजाद करने के लिए। जब जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उन लोगों को हमने खंडन किया, और हमारे पास चॉइस थी जाने की, लेकिन हमने कहा नहीं, क्योंकि भारत देश, हिंदुस्तान हमारा है, इसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, हम यहीं रहेंगे, हम अपनी चॉइस से यहां पर रहें। अगर आज ये हमारे और तुम्हारे पूर्वजों की लड़ाई है, हमारे पूर्वजों ने सोचा कि नहीं, ये इन पूर्वजों के साथ मिलके, इन हिंदू भाइयों के साथ मिलके, इन बौद्ध सिखों के साथ मिलके हम रह सकते हैं, हमें इनके साथ ही मिलके रहना है। हम आज भी उस पर कायम हैं, लेकिन आपके पूर्वजों ने सोचा कुछ और, आप अपने पूर्वजों को शर्मसार कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए, इन्होंने भाईचारे की बात करी, ये बहुत बड़ी बातें करते हैं, गंगा जमुना तहजीब की, ठीक है, ये भाईचारे की बातें करते हैं। आज वहां पर जहां हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, वहां पर शिवलिंग पाया जा रहा है। ये इनका भाईचारा है। इतनी घृणा, इतनी नफरत, मंदिर तोड़े। मैं चल लेट द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगा। नो, कोर्ट विल डिसाइड, पक्का कोर्ट डिसाइड करेगा। नो, अल्पना नहीं, कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, बाकी मुल्कों के बारे में तो नहीं कह सकता। मैं अपने मुल्क के बारे में कह सकता है कि अगर राय साहब आपके पूर्वज होंगे, और फर्ज करिए मैं अतीक हूं, अतीक साहब हूं, प्रतीक नाम है मेरा, वैसे अतीक हो जाऊं, और आप है राय साहब, तो पूर्वज एक ही हैं। एकदम एक है सर, एकदम एक है। लेकिन हमने ऑफ कोर्स यू हैव फुल राइट, हमारे पूर्वज एक ही हैं। हमने पूजा पद्धति अलग चुन ली, लेकिन पूजा पद्धति चुन लेने से ये मुल्क थोड़ी ना हो गया अलग। न तेरे बाप का, न मेरे बाप का। बाप तो कौन है? ये मुल्क है हिंदुस्तान का, जिसमें अगर मैं ऑफकोर्स आई विल कम टू यू एंड यू हैव फुल राइट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो उस समय देश की आजादी में नहीं शरीक हो पाए, नहीं जेल जा पाए, और खेतों में हल जोतते रहे और ये कहते रहे बापू हम आपके साथ हैं, स्वतंत्रता सेनानी वो भी उतने ही बड़े हैं, उनका भी पसीना इस नींव में पड़ा। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। वक्त तक थोड़े से ब्रेक के बाद ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको कहना है वंदे मातरम के बाद ही कहना है? जी जी, हाँ जी। आपका शो देखती हूँ मैं, हाँ। और मैं 2 साल से धक्के खा रही हूँ, मेरी जॉब नहीं लग पा रही। जॉब नहीं लग रही है? पहले मैंने फार्म भरा हुआ है और ठेकेदार नो वगैरह ने पैसे भी ले रखे हैं मुझसे। किसने? जैसे जॉब के लिए। अच्छा, तो आपने क्या किया है? रुके 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 रुके, मैं आ गया। मैं जो याद सब रहता, मुझे भूलता मैं कुछ नहीं हूँ। जिसने भी वादा किया हो भूलता मैं कुछ नहीं हूँ। आपका काम आ गया, देखिए। तो अंदर आइए। हाँ हाँ, और देखिए ऐसा है कि बहस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चलती रहेगी और अभी तो लंबी चलेगी मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, लंबा, पर ये काम कर लेते हैं पहले। क्या नाम है आपका? मेरा पूजा ठाकुर। पूजा ठाकुर, कहाँ रहती हैं आप? नवीन सादरा। नवीन शादरा। तो क्या किया है आपने? कोई पढ़ाई लिखाई में कहाँ तक? मैं सर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 8वीं हूँ। पहले से पहले मैंने स्कूल में नौकरी करी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप अपने हिसाब से कोई नौकरी ढूंढ रही हैं? जी। तो अभी नौकरी नहीं मिल रही है? नहीं, 2021 में मैंने फार्म भरा था। अच्छा, देखिए अरे आ गया। देखिए आज ही लगता है आपका सही जगह कोई काम है। वाह, क्या बात है। मैंने इनका फॉर्म भरवा दिया, मेरे पास आई थी पहले आई थी, फॉर्म भरवा दिया। 30 तारीख की डेट दी है कि 30 तारीख को आकर आप ज्वाइन कर लें। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ, कैंसिल हो गया मेरा। कैंसिल हो गया? अरे ये तो कैंसिल हो गया। नहीं, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? ये तो क्या कैंसिल हो गया है? डायरेक्टर मैं हूँ कि कोई और है? डायरेक्टर मालिक आप ही है ना? नहीं हूँ मैं। हाँ, लाइए कार्ड लाइए। ये एक दीजिए कार्ड। ये डीके शर्मा जी का है और इस पर मैं अपना हस्ताक्षर कर देता हूँ, सिग्नेचर। सुनिए मेरी बात, क्या नाम हो गया आपका? पूजा ठाकुर। पूजा ठाकुर। मैं इसमें सिग्नेचर और कर देता हूँ और आप जाइए इनके पास। और ये आपको जो आपके अनुरूप होगा, मेरी बात सुनिए पहले। अब बाकी क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब की जाके अगर नौकरी ना मिले तो फिर आइएगा। और कब जाएंगे आप? 30 तारीख को। डायरेक्टर साहब 30 तारीख को मिलेंगे। आप बहुत अच्छे हैं डायरेक्टर साहब, सच में आप इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊं आपसे, इतने दयालु हैं। मैं सच बताऊं, मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। सर सुनिए मेरी बात सुनिए, और यहां जितनी सेवा हो जाए उतना कम। आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे लग भी रहे हैं। मैं सर कुछ भी नहीं करता, करने वाला वो है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, मेरे लिए तो आप ही वही हैं बस इस समय। पूजा ठाकुर, ये लोग अपना कार्ड, और आप जाइए 30 तारीख को। इनका ऑफिस पता है ना? हाँ, ये मयूर विहार में, और हेड ऑफिस है बीका जी कामा में। तो ये कहाँ है? बीका जी कामा है? हाँ, एक मिनट रुकिए। मोटी मोटी चैन पहन ली और सोचे यहाँ पे आके चिल्लाएंगे तो है करके, पढ़ाई के ना लिखाई के करो। तो तुम चले जाओ और 30 तारीख को, और वहां जाके ज्वाइन कर लो। घर में कौन कौन है? मेरे 3 बच्चे और मेरे हस्बैंड। 3 बच्चे और हस्बैंड? तो ठीक है, तुम जाओ काम करो, और अगर नौकरी ना मिले तो फिर ये शर्मा जी बताएंगे। 1 तारीख को अगर ना मिले, 1 तारीख को यहीं आ जाना, ठीक है? मिल जाएगी। डीके शर्मा बहुत अच्छे आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। कहना चाहता हूँ, नहीं, बात तो हम तभी करवाएंगे, 1 तारीख को करवाएंगे, इससे पहले नहीं करवाएंगे हम। अच्छा, कहना चाहते हो तो कह लो। देश सेवा करनी है हाँ, तो जरूरी नहीं राजनीति में रहना। वाह, क्या बात है डीके शर्मा जी। आप सेवा करने का कई भी तरीके हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं। कोई तरीके हो सकते हैं। कल जो परसों आग लगी, एक ऑटो रिक्शे वाले ने 50 लोगों की जान बचाई। अच्छा, उसका स्वार्थ क्या था? कुछ नहीं है, वो भी जल सकता था, लेकिन निस्वार्थ सेवा करी उसने। शर्मा जी, आज आप आए तो थे एक नौकरी देने, लेकिन आपने दिल जीत लिया आज। सर चढ़ा फूल जो चमन से निकल गया, सर चढ़ा फूल जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे कभी नहीं मिली जो वतन से निकल गया। देखिए डीके शर्मा जी, मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम आपके बारे में, लेकिन इतना मालूम है कि आपके कदम जा रहे हैं राजनीति की ही तरफ। तो मेरा ये कहना है कि उधर न जाएं, इधर ही रहो, और नौकरियां दो जितना दे सकते हो अपने। मतलब ऐसा ना हो कि, सुनो मेरी बात, कंपनी पे भार ना पड़े कोई, है ना? कंपनी चलानी है, तो जो 250 लोग काम कर रहे हैं, 300 लोग काम कर रहे हैं, वो भी काम करें। और पूजा जैसी बहन को अगर नौकरी मिल जाए, आप पूजा, हाँ बस 1 तारीख को आना, इससे पहले नहीं। सर मुझे दुख इस बात का होता है जब मुझे पता लगता है कि लोगों को ठगा जाता है, लोगों को बेवकूफ बना दिया जाता है। ये जगह जगह इन्होंने आप धर्मशालाएं सी खोल रखी, कोई आम आदमी, कोई जनार्दन पार्टी, कोई बनाने ना, कोई नाम ना लो पार्टी का। लेकिन जो आम आदमी है वो ये है।
हाँ 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 हैं? हाँ, आम बहुत अच्छी आदमी बात। ये है ठीक है। केजरीवाल जी तो दशहरी हो गए। अरे रुको रुको रुको। डीके शर्मा, मैंने तुमसे बताया तो तुम्हारे कदम उधर ही जा रहे हैं। रह रह के जोर मार रही है अंदर से पॉलिटिक्स, और बड़े खतरे हैं उसके। वहां मत जाना, कंपनी चलाओ बढ़िया, डायरेक्टर हो उस कंपनी में, और तमाम लोगों का भला करो, यही है, और बहुत स्वभाव मिलेगा। जी जय हो जय हो। कुछ बोलना है बेटा? बहुत देर से खड़े हो आप, नहीं बोलना? क्या नाम है? कामना सिंह। कामना, कामना कहाँ रहती हैं आप? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, बहुत दूर है। यहाँ आ गई, कैसे आ गई? काम था कुछ? हाँ, मैं इनके साथ आई हूँ। अच्छा अच्छा, प्रियंका इनके साथ है, अल्पना जी के साथ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो पूजा जाओ, अब काम खत्म तुम्हारा, यहाँ से जाओ। नहीं नहीं नहीं, देखो खाम खा के लिए यहाँ पे एक वेट नहीं करना है किसी को। अब आप जाओ जाओ जाओ, घर जाओ। 1 तारीख को यहाँ 1-250 ग्राम लड्डू लेके जरूर आना, बाकी जाओ। बहस की तरफ मुड़ता हूँ। जी जनाब, पहले मैंने इनसे कहा था, जी जनाब। मैं इस बात की तरफ जो ब्रेक हुआ था तो बात ये हो रही थी कि हमारे पूर्वज भी, इनके पूर्वज भी, सबके पूर्वज एक थे, है ना? इसमें कोई दो राय। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हमसे लोग ये कहेंगे कि अपने सीने से दिल निकाल के दे दो, चूंकि इस दिल में पहले भगवान बसते थे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आप कुछ कहें चाहे तंज करें चाहे कुछ कहें, मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत ईमानदारी के साथ कि ये मुल्क जो है सबसे बड़ा है, इसके आगे सब छोटे हैं, सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, और सब छोटे हैं इसके आगे। ये मुल्क है सबसे बड़ा, ये है तो मेरी पहचान है, वरना मेरी पहचान कुछ नहीं है। संविधान के खिलाफ बात करे वो देशद्रोह है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें दो राय नहीं, इसमें दो राय नहीं। जी जी जनाब। प्रतीक जी, सबसे पहले तो ये मस्जिद क्या होती है? मस्जिद वह स्थान है जहां पे लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ना घर में पढ़ सकते हैं, सड़क पे पढ़ सकते हैं, किसी भी स्थान पर नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन जो मंदिर है वहां पे मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है। हमारा यहाँ पे ये जो इसका आस्था की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे जो इस मस्जिद का नाम है ज्ञानवापी, उससे ही पता लग जाता है मस्जिद कैसे बनी, किस कारण से बनी। ठीक है ना जी? अगर भारत में गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारा है तो भारत सरकार कहती है कि ये मस्जिद बनाई मंदिर तोड़ के औरंगजेब ने। भारत सरकार नहीं करी ऐसा। भारत सरकार नहीं करी। मैं सबूत देता हूँ, मैं सबूत दे रहा हूँ। सुनो, मैं सबूत देता हूँ। मेरे को बोलने दीजिए, मैं बोलने दीजिए। भारत सरकार के संग्रहालय में वो चिट्ठी पड़ी है। देखिए मैं एक बात क्लियर कर दूं, भारत सरकार कहीं नहीं कहती है ये मसला कोर्ट में है, एंड द कोर्ट विल डिसाइड, एंड द कोर्ट। नहीं, अभी बात कही है। हाँ, देखिए कोई बात गलत तथ्य इतने लोगों के बीच में बोला, वो हम लायबल होते हैं उसके। तो भारत सरकार ने कहीं नहीं कहा। ना आगे मंदिर है ना, वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है। अकबर के समय दीन इलाही उन्होंने पूरी बात। अगर भारत में गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, सबको पता है ये मस्जिद कैसे बनी। खाली एक नमाज पढ़ने की जगह है, और मुसलमान को चाहिए कि ए हिंदू, तेरे अगर धर्म, तेरे ये पूजनीय स्थल है, तेरे परम पिता का स्थान है, तो ये ले ले, हम मस्जिद बाहर पढ़ लेंगे। ठीक है। मुसलमान ही बलिदान देते रहे, मुसलमानों की कुर्बानी चाहिए। अरे तुम छोड़, जब मस्जिद है वहाँ पर, मस्जिद है तो उसको मस्जिद क्यों नहीं मानना? अभी आपने बताया हनुमान मंदिर के बारे में, उसमें चांद तारा है, तो फिर हम मुसलमान कहते हैं वो हमारा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप पहले लोगों को ये तो बताओ क्या शिवलिंग होता क्या चीज है? देखिए मैंने जो कहा उस पर चांद तारा, क्योंकि बेगम आलिया ने उसका जीर्णोद्धार कराया था। नीचे हनुमान जी विराजमान है। जी मैं वन बाय वन आई विल कम टू यू वन बाय वन। जी प्रतीक जी, देखिए महत्वपूर्ण विषय है। देखिए खुद इस्लाम से अब मानते हैं, पहले पूर्वज इनके कहीं ना कहीं आप खुद ही के जाएंगे तो सब हिंदू थे, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर क्या है? देखिए इस्लाम ये कहता है जो मस्जिद है वो पवित्र स्थान है। मस्जिद जो है वो किसी लूटी हुई जमीन पे, कब्जा की हुई जमीन पे नहीं बनाई जा सकती। आज जो उस मस्जिद रूपी जो एक ढांचा खड़ा है, उसकी जो नींव है, उसकी जो दीवार है, वो मंदिर के ऊपर रखी गई है, उसके साक्षात सबूत है। और औरंगजेब कौन था?
औरंगजेब कांता था, घुसपैठिया था, देश के अंदर घुस के जिस प्रकार से उसने आक्रमण किया और हिंदुओं का कत्लेआम किया, ये तो इतिहास में है, इतिहास इसको जानता है औरंगजेब के अंदर। लेकिन विषय यहाँ पर यह है कि आज जो भाईचारा निभाते हुए हमारा इतनी बड़ी इतनी अच्छी बातें सब हिंदू करेंगे। आज जब वहां पे खुदाई होती है, इतिहास में जाते हैं, राम मंदिर के नीचे साक्षात सबूत मिलते हैं कि वहां मंदिर था, आज वहां पे सबूत होते हैं वहां पर मंदिर था, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि आज कांग्रेस पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की खातिर लगातार बार बार ये कहते हैं राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का उसका जजमेंट का जो पैराग्राफ है, मुख्य पैराग्राफ, उसको पढ़ लो, आपको अपना इतिहास पता चल जाएगा। अरे आप दूसरी बात अगर मेरा काला है तो तुम्हारा भी काला है। वन बाय वन काला। इतिहास का कोई रंग नहीं होता, कोई रंग नहीं होता उसको। इतिहास इनके रिश्तेदार है, बोलो ना मानेंगे रिश्तेदार है। कोई भी सुनिए मैं सेंटेंस क्लियर करता हूं यहाँ पे। मैं लोगों के बीच में खड़ा हूं। कोई भी राजसत्ता हो, उसका हिमायती जनतंत्र नहीं हो सकता। जनतंत्र में विश्वास रखने वाले जनतंत्र में ही, और कोई राजा होगा राजा, लेकिन राजा नहीं होता है। इस देश में राजतंत्र है, नहीं है, लोकतंत्र है। हम लोकशाही में विश्वास करते हैं। जी मानेंगे, ये सब मानते ना सुप्रीम कोर्ट शरिया कानून को मानते हैं। कोई शरिया कानून इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन ही चलेगा। जी भैया जी नमस्कार। पहले तो आप लखनऊ थे, आप दिल्ली पधारे, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत। मैं पूछना चाहता हूं, जो ये भैया पीली शर्ट में जो लगाए बैठे हैं, जो धागा बांधे बैठे हैं, कहां से लगाए इन्होंने? महाकाल उज्जैन जाके लगाया होगा ना। आज ये कह रहे शंकर जी नहीं है। मैं कह रहा हूँ यदि नहीं, इन्होंने ये कहा कि नहीं है। मैं ऑनलाइन आपका कार्यक्रम कंटिन्यू देखता हूँ, जब से ये कार्यक्रम चल रहा है आपका। पहले जनपद में थे आप, जब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। इन भैया ने, मैं मेट्रो में तब तो मैं दूसरे चैनल में था। बिल्कुल, आज तक में थे आपने। दूसरी जगह नहीं, इतिहास, यही तो इतिहास है। आप आज तक में थे, जनपद आपने स्टार्ट किया, प्रशांत विहार में आपने कार्यक्रम किया, पहला कार्यक्रम। यही तो इतिहास है, आपका इतिहास। और आज हम शंकर का इतिहास बोल रहे हैं आपको। यदि सच हुआ तो ये झूठे लोग क्या करेंगे? अगर मैं आ रहा नो। सवाल आया कि अगर सच हुआ तो ये झूठे लोग क्या करेंगे। फैसला तो आम सहमति से होना चाहिए था। मैंने अपनी जब पत्रकारिता शुरू करी तब राम जन्मभूमि का जो मसला था, तब आया रुको। हाँ, मुझे मालूम है एक के साथ एक फ्री वाले हैं ये। तो जब हुआ राम जन्मभूमि का मसला चल रहा था, होना तो लोग आम सहमति से चाहिए था, लेकिन कोर्ट में मसला चला गया। उन्होंने कहा कि अगर ये निकला तो क्या करेंगे। आपका नाम? पुरुषोत्तम कुमार। पुरुषोत्तम जी, क्या काम करते हैं आप? फिलहाल कुछ नहीं। फिलहाल कुछ नहीं करते। सॉरी, रुको भाई। जी पीएम ऑफिस में। जी छोड़ो भाई, मेरे ऊपर कृपा करो मेरे ऊपर। बहुत सारे नशे हैं, वही नशा नहीं है। जी पीएम ऑफिस में लेटर देने आया था। सॉरी, पीएम ऑफिस में लेटर देने आया। लेटर देने आया था तो यहाँ आ गया। नहीं, फिर भी कुछ कहना था। जैसा कि भाई साहब ने बोला कि बौद्ध के मंदिर तोड़ के हिंदू मंदिर बनाए गए हैं। हिंदुओं ने कभी ऐसा नहीं किया कि किसी का मंदिर तोड़ा हो। अगर तोड़ा है तो आप कोर्ट जाइए, नहीं तो कुछ मत बोलिए। और रुकिए। और भाई साहब बोलते हैं, रुकिए। वो भाई साहब बोलते हैं कि हमने भी आजादी में खून बहाया है। अगर खून बहाया है तो हमने उसके बदले आपको बहुत सा कुछ दिया भी है। तो आप यहाँ क्यों बढ़ रहे हैं? नहीं। सारे लोग बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए। सारे लोग प्लीज सिट डाउन। बैठो। रोज चल बैठो। यही तो मानसिकता इन लोगों की। बैठो। यही मानसिकता है और इसी मानसिकता को धोना होगा, इसी मानसिकता को गिराना होगा। ये लोग कौन होते हैं? अरे देश सबका है, बराबर सबका है। आप ये कहते हो कि हम और हमारा, तुम कौन होते हो? मैं आपकी बात से सहमत हूं।
मैं आपकी बात से सहमत हूं। रुकिए रुकिए रुकिए, हुजूर आली, आपको सर्टिफिकेट लेके घूमने की जरूरत नहीं, और ना और ना सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत है। ये मुल्क आपका है और आपका है, और ना बताने की जरूरत। हाँ, लेकिन इस देश में सौहार्द कैसे बने, आपसी सहमत न इन लोगों से नहीं, ये हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है जी। देखिए, ओवैसी जैसे लोग जो हैं वो देश का सौहार्द बिगाड़ने में लगे हुए हैं, और सर्टिफिकेट ये लोग इनको राय साहब को बांट रहे थे अभी, तो इनको भी अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। देखिए, अभी कहा गया कि मैं इतिहास को लेकर खाली एक चीज बोल दूं। देखिए, इतिहास में जो घटनाएं घटी, बड़ी अच्छी चीज कही ना, इतिहास काला होता है ना गोरा होता है। हिंदू मंदिरों का हिंदू मराठों ने तोड़ा। अगर कोई पढ़ेंगे श्रृंगेरी मठ को, शंकराचार्य के श्रृंगेरी मठ को मराठों ने तोड़ा था। मराठा कौन थे? हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे। इसलिए इतिहास के झमेले में नहीं जाना है, वर्तमान सही कीजिए। सांप्रदायिक मैं दे रहा हूं चल, नो चल दे रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं बहुत साफ सी, प्लीज इतिहास के एक्सपर्ट सब ना बने, इतिहास को इतिहासकारों पे छोड़े, कोर्ट पे छोड़े, और खाम के चीज पे अपने एक्सपर्ट बदलना दें। जी, मैं दे रहा हूं आपका साबित कीजिए। अगर हिंदुओं ने अगर एक क्या होता ना, अगर अतिथि देवो भव करते हैं हिंदू, तभी यहाँ पर, और हिंदुओं ने अगर ये काम किया, देखिए तो आज औरंगजेब बाबर जैसों की यहाँ की औलादें नहीं बैठी होती, आज जरूरत नहीं होती। आज हम भारत, हिंदू ने कभी किसी देश पे हमला नहीं किया, किसी मंदिर पे हमला नहीं किया। आज हिंदू जो है वो पेड़ों की पूजा, चींटी तक की पूजा, हम तो गौ को भी माता मानते। मैं चहल साहब मैं एक बात कहता हूँ, रुकिए चहल साहब एक बात कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है, जब आप कहते हैं कि बाबर और औरंगजेब की औलादें, मैं एक बात आपसे बहुत सम्मान के साथ कहता हूं, मैं मुझे सर बोलने दीजिए। जब मैं ये कहता हूं, चुपचाप रहना, भगाऊंगा यहां से, इडियट। मैं जब ये कहता हूं आपसे, बहुत अदब के साथ ये कहता हूं, रोको उसको, शराब पी के रो जाता है। बहुत अदब के साथ कहता हूं, जब आप ये कहते हैं ना कि बाबर और औरंगजेब की औलादें, तो मैं ये कहता हूं, जब मैं ये कहता हूं इनसे कि आपके भी पूर्वज हाफिज साहब और हमारे पूर्वज एक थे, तो आप अपने पूर्वजों को भी आईना दिखाने लगते हैं। ये गलत है। और मेरी बात सुनिए, ना ये पूर्वज अपना बाबर को, औरंगजेब को मानते ना, ये मानते कहाँ हैं? मैंने पहला सेंटेंस कहा, पहला सेंटेंस। सारे लोग चुप हो जाइए, प्लीज बैठिए, प्लीज अल्पना बैठो। और मैंने ये कहा, इस मुल्क में लोकतंत्र है, लोकशाही है, और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। जहां की ताकत राय साहब हैं, ये हैं। कोई राजतंत्र नहीं है, न कोई औरंगजेब, न कोई बाबर, स्वतंत्र कोर्ट है, वही फैसला करेगा। और सुनिए, प्लीज बैठोगे मेरे, बोलिए कोर्ट को, प्लीज बैठेंगे आप, बैठेंगे, प्लीज बैठिए, प्लीज भाई साहब बैठेंगे, चुप। मैं एक बात मैं और कहता हूं, जब आप कहते हैं कि इनके पूर्वज एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, तो बहुत मसले हल होते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं बाबर की औलादें, औरंगजेब की औलादें, ये गलत है। चुपचाप बैठिए, सुनिए नहीं, ये बिल्कुल गलत है, और ये नहीं बोला। पूछ लीजिए, मैं कह रहा हूँ, पूछ लीजिए। मैं क्या पूछूं? मैं अगर इनको पूछूंगा तो ये खाम खाएंगे, डांट खाएंगे। मैं नहीं पूछूंगा। जी, नो जी। देखिए, ये जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि संविधान मानना चाहिए, इन्होंने तो संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई है। 1991 का एक्ट तो उसी पार्लियामेंट ने बनाया था ना, पार्लियामेंट तो संविधान से इस्टेब्लिश है। ये भाजपा वाले किस मुंह से बोलते हैं भाई, किस मुंह से बोलते हैं बताइए? तो संविधान की खुली धज्जियां आप उड़ा रहे हैं, संविधान की खुली धज्जियां। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के अंदर नहीं गई है, बहनें थी वो कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट में मामला है। और महत्वपूर्ण विषय ये है कि कोर्ट को तय करने दीजिए, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कोर्ट का जो, इनसे पूछ लीजिए ना, ये राम मंदिर पे कोर्ट का निर्णय मानने के लिए तैयार थे, ना ये लोअर कोर्ट का, ना ये हाई कोर्ट का, ना ये सर्जिकल स्ट्राइक को मानते हैं। जब मैंने कहा, सुनिए, बहुत साफ सी बात, आप लड़ते रहिए, ये गलत है मोहम्मद अता साहब, बहुत गलत है ये बात। मैं आपसे साफ कह रहा हूं, जब मैंने कहा